बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जहां मैं आपके साथ बहुत सी खबरें शेयर करती हूं अपने इस चैनल पर, मेरी अब एक कोशिश है कि मैं आपके साथ अवेयरनेस के हवाले से बहुत सी खबरें शेयर करूं। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग जानना चाहते हैं इस वक्त क्या हो रहा है, लेटेस्ट क्या खबर है। जो वायरल खबरें होती हैं उनके ऊपर मैं खबर तो देती रहूँगी, लेकिन ज़्यादा हम फोकस करेंगे ज़रा इन्फॉर्मेटिव खबरों के ऊपर, जिसके हवाले से लोग अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। और इस वक्त एक केस ऐसा रिपोर्ट हुआ है जो मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आपको मालूम हो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन भी जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए। पैरासिटामोल और डिस्प्रिन, इन दो नामों से कौन नहीं वाकिफ। लेकिन रिसेंटली एक पेशेंट, एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल बताई जा रही है, जिसने पैरासिटामोल जो इस्तेमाल की और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। लिवर डैमेज। जी हाँ, पैरासिटामोल जिसे हम लोग आम दर्द के लिए बहुत आम और बहुत कैजुअल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और डिस्प्रिन जो है वो भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और उसके साथ बहुत सी मिथ्स जुड़ी हुई हैं कि खून को पतला करती है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ज़रा सी भी तकलीफ हो वो डिस्प्रिन इस्तेमाल कर ले और बहुत सी चीज़ें। लेकिन यही डिस्प्रिन और यही पैरासिटामोल कितनी एक जान के लिए खतरा हो सकती है, आपको इस वाक़े से इल्म होगा। एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। बाकायदा तौर पे ये डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये बताया है कि बच्ची जो है इसने पैरासिटामोल की ओवरडोज कर ली। किस तरह से? इसके सर में मिग्रेन, इससे मिग्रेन का दर्द होता था और पैरासिटामोल ये इस्तेमाल करती थी। इस दफ़ा इसको मिग्रेन का इतना शदीद अटैक हुआ कि इससे पहले पैरासिटामोल इस्तेमाल की, फिर कुछ देर के बाद इसने इस्तेमाल की, मतलब कि 3-3 घंटे के फासले से। वैसे भी मेडिसिन में कम से कम 5 से 6 घंटे डॉक्टर्स की तरफ से बताया जाता है, लेकिन 3-3 घंटे के इस्तेमाल करने से इसकी हालत जो है वो इंतहाई ख़राब हुई। वॉमिटिंग, नोज़िया और अजीब इसकी हालत होना शुरू की। फौरी तौर पे इसको हॉस्पिटल लाया गया। 24 घंटे के अंदर इसको अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रीटमेंट दी गई, जैसे एंटीडोट कहा जाता है, जिसकी वजह से इसकी कुछ बचत हो गई, वरना इसका लिवर डैमेज होने का मुकम्मल तौर पे बहुत शदीद खतरा था। अब यहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इससे पहले एक केस इसी तरह का रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पर पैरासिटामोल जो है वो एक पेशेंट बड़ा रेगुलर यूज़ करता था। अब ये भी नहीं कि उसने एक दिन के अंदर बहुत सारी पैरासिटामोल इस्तेमाल की हो, लेकिन चूँकि वो रेगुलर इस्तेमाल करता था और उस रेगुलर इस्तेमाल करने की वजह से उसका लिवर डैमेज हुआ। अब उसकी वजूहात क्या है मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ, और साथ ही साथ इस डिस्प्रिन जो है जिसे हम बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, ये डिस्प्रिन जो है ये इसकी ज़्यादा जो क्वांटिटी या रेगुलर यूज़ करने वाले जो हैं उनका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो सकता है और उनकी रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है उसको वो इफ़ेक्ट कर सकता है। और एट द सेम टाइम अगर इसका लेवल, टॉक्सिक लेवल इसका अगर बढ़ जाए तो ब्रेन की स्वेलिंग, रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। देखिए, हम लोग कहते हैं दिल की बीमारियों वाले जो है वो एस्पिरिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी, ज़रा सा जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ और है जी, एस्पिरिन इस्तेमाल कर ले। अब वो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे ये केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे जो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आपने सुना होगा गुज़िश्ता दिनों ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा था जी, नौजवान बिल्कुल यंग लड़के, यंग जो लोग हैं वो एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई। उसकी वजूहात भी ये बताई जा रही है डिस्प्रिन का इस्तेमाल, डिस्प्रिन का ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए, मैं कम इस्तेमाल, मॉनिटर्ड इस्तेमाल, डॉक्टर्स के निगरानी में इस्तेमाल की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही आपको डरा रही हूँ, लेकिन ज़रा सा दर्द हुआ नहीं, गोली ले ली, फिर अगली गोली का इंतज़ार नहीं किया, टाइम गुजरने नहीं दिया, फिर ले ली, बार बार हो रहा है, डॉक्टर से रुजू करें। अब उसमें क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई हैं वो आप लोग प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिए, और उसके बाद एक और बड़ी ही खौफनाक चीज़ मार्केट में आई हुई है, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँ, क्योंकि वो चीज़ें हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो चीज़ें ले रहे हैं और उन्हें नहीं मालूम कि वो चीज़ें जो हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं और वो चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है जो आपको बताई जा रही हैं। उसके बारे में आगे बात करते हैं, ज़रा इसको पहले सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब जो है उन्होंने भी बताया, बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट भी अभी रिलीज़ की गई है कि हाई डोजेज पैरासिटामोल की जो है वो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और अब आमतौर पे क्या होता है, आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन दी हुई है, उसके अंदर भी वही फॉर्मूला ऑलमोस्ट अगर मौजूद है जो पैरासिटामोल के अंदर है। कई दफ़ा देखिए, इसीलिए कहते हैं डॉक्टर से पूछ कर ले। अब डॉक्टर ने आपको 2-4 दवाइयाँ लिख के दी, आपने ली, आपको दर्द भी हो रहा है, आपने कहा चलो भाई पैरासिटामोल भी ले लेता हूँ। ये भी हमारे यहाँ बहुत है ना, पेन किलर्स डॉक्टर ने दिया, हमें लगता है नहीं पैरासिटामोल ही से पेन किलर है, आपने वो भी ले लिया। अब आपकी जो ऑलरेडी दवाइयाँ मौजूद है उसके अंदर वो पैरासिटामोल वाला फॉर्मूला मौजूद है, आपने फर्दर पैरासिटामोल ले लिया तो आपने डोज डबल कर दी। ये आपकी किडनी फेलियर करता है, आपके लिवर के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है। 24 घंटों के अंदर अगर आपको वॉमिटिंग, पेन, एब्डोमिनल पेन अगर आप पैरासिटामोल पर है फील हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। और 72 से 90 घंटे के अंदर ये कहा जाता है कि आपका लिवर फेलियर हो सकता है। और इसको अगर आप डिटॉक्सिफाई कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जाहिर सी बात है उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, एनएसी ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है,
एसिटिलिस्टीन इसे कहा जाता है, जो कि इसमें की जाती है, और अगर कुछ 8 घंटों के अंदर ये ट्रीटमेंट कर दी जाए तो फिर आपके लिए बचत के चांसेस है, वरना लिवर डैमेज का बहुत शदीद 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 खतरा मौजूद है। अगेन मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर्स की दवाइयाँ जो है ना, उसमें आप ज़रूर पूछिए कि मैं पैरासिटामॉल ऐड कर रहा हूँ, ये तो नहीं कि आपकी दूसरी दवाइयों में ऑलरेडी वो फॉर्मूला मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा ये जो आपकी डिस्प्रिन है, ये मैंने जैसे आपको बताया, आपके बहुत सारे फंक्शंस जो है उसमें आपके लिए अच्छी नहीं है। एक अस्थमा का पेशेंट जो है वो आया, डॉक्टर साहब ने बताया, और उसको ओवर द काउंटर अवेलेबल यही डिस्प्रिन जो है वो दे दी गई, और उसकी हालत पहले ही ख़राब थी, उसको सांस ठीक से नहीं आ रहा था, उसने जाके डिस्प्रिन यूज़ की और वो आईसीयू में एडमिट हुआ आकर, क्योंकि इस जो डिस्प्रिन है उसकी ओवरडोज जो है ये आपके क्या कहना चाहिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करते हैं। वो पेशेंट जो ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है उसके लिए भी ये कितनी खतरनाक होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनका प्लीज़ ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और वाक़या सुनाती चलूँ जो मेरी नज़रों के सामने का है। एक बच्ची थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्टल की बच्ची थी। मेरी मदर जो है डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थी और उनके कॉलेज की ये बच्ची थी, और उसको बहुत शदीद पेट में दर्द हुआ और उसको रात के वक्त हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर से कहा कि इसको अपेंडिक्स का दर्द है और इसको मतलब ऑपरेशन इसका होना होगा। अब उसका ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा था, 2 दिन वो शदीद दर्द में रही क्योंकि उसका अपेंडिक्स सूजा हुआ था, और उसने पैरासिटामॉल जो है इस्तेमाल की थी, पैनाडोल पैरासिटामॉल इस्तेमाल की थी, और वो इस्तेमाल करने की वजह से उसका अपेंडिक्स जो है वो सूज गया था। जब आपको अपेंडिक्स का पेन होता है तो उसमें तो ये पेन किलर्स आप बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते, और इसके यूजेज की वजह से वो उसका ऑपरेट उस वक्त नहीं कर रहे थे जब तक कि वो स्वेलिंग जो है इसको कंट्रोल ना किया जाता। मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, मे बी मैं कुछ गलत तरीके से इसको बयान ना कर रही हूँ, मेडिकली इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ज़रा और होगा, लेकिन उस वक्त जो डॉक्टर ने ख़ास तौर पर बात बोली थी, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि शी इज़ used this paracetamol and this is not good, Ponston, this is not good for appendix patient, और उसमें ये स्वेलिंग हो जाती है और हम इसको फिर ऑपरेट उस वक्त नहीं कर पाते और अपेंडिक्स फट भी सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी डेंजरस है। हम एक दर्द को बगैर समझे हम कोई दवाई इस्तेमाल कर ले, बस अब आप एहतियात क्या करें और इस चीज़ को प्लीज़ जहन में रखें। दूसरी जो खबर मैं आपको देने जा रही हूँ वो जनाब ओवर द काउंटर, नॉट ओवर द काउंटर एग्जैक्टली, आजकल सोशल मीडिया पर आपके फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट पे आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेल आउट की जा रही होती हैं। आपको बताया जा रहा होता है कि फ़लानी बड़े ब्रांड के, इंटरनेशनल ब्रांड्स की आपकी लेंसेज हैं, आपके और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लिखा जा रहा होता है कि जी ये प्रोडक्ट्स हैं और ये आपको सेल किए जा रहे होते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे होते हैं। हमारे बच्चे बच्चियाँ ठकाठक खरीद रहे होते हैं। अब बाकायदा तौर पे छापे मारे गए हैं और छापे मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाकायदा तौर पे वो लेंसेज, वो प्रोडक्ट्स मिले हैं जो कि वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते थे नंबर 1, उनको उधर से निकाल के उन्होंने जाली डिब्बियाँ, जाली सीलिंग की वो जो है उसके अंदर पैक करके, फिर उसको बाकायदा सीलिंग मशीन्स रखी हुई थी, उनको पैक करके उनको वो सेल कर रहे थे नंबर 1। नंबर 2, चूँकि वो उनकी अपनी, कुछ ऐसे थे जो उनके एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिनका प्रोडक्ट अपना है, ब्रांड की जो डब्बियाँ और चीज़ें तैयार की गई हैं वो बाहर के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अपना माल तैयार कर रहे हैं जिसकी कोई चेक एंड कंट्रोल बैलेंस नहीं है। वो बेसिकली टैक्स से भी बचना चाह रहे हैं। अपना माल होगा तो इतना अच्छे से बिकेगा नहीं, अपना माल होगा 100 रुपये का बिकेगा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट 1000 रुपये का है, हम चलो 300 रुपये में बेचते हैं, बिकेगा भी ज़्यादा, टैक्स भी नहीं पड़ेगा और हमारा माल जो है वो सब निकल जाएगा। इस काम को करते हुए लोगों की सेहत से खेला जा रहा है। दवाइयाँ तक जो हैं इस तरह की सेल आउट की जा रही हैं, ख़ासतौर पे ग्लूटाथायोन नाम की दवाइयाँ, और जो आपको बेसिकली रंग गोरा करने का कहा जाता है, विटामिन्स हैं, वो गलत पैकिंग्स में आपको दी जा रही हैं। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं या तो फिर वो अपने प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स हैं और नाम बड़ी कंपनियों का है, और लोग जो हैं वो 400-500 बचाने के चक्कर में इन लोगों के जाल में फंस रहे हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को बताइए। ये बाकायदा तौर पे छापे मारे गए हैं, प्रोग्राम्स इसके ऊपर रिसेंटली हुए हैं और दिखाया गया है वो माल वहाँ पे किस तरह से, वहाँ पैकिंग करने वाली लड़कियों ने खुद कहा है कि जी हम ये डिब्बियों के ऊपर ये एक्सपायरी डेट्स और ये सारा स्टैम्प हम कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ जब वो कोई माल इतना सस्ता मिल रहा होता है ना, तो ज़रा देखा करें कि उसके पीछे कहानी क्या होगी, कुछ और ही होती है। वो चीज़ें अगर बाहर इतनी महंगी मिल रही हैं तो इधर आएंगी तो वो आपको इतनी सस्ती क्यों मिल रही हैं, ये भी ज़रा गौर कीजिएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को आगाही हासिल हो। ये एक अवेयरनेस के हवाले से वीडियो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों के साथ इसको शेयर करना जो है एक सदका जारिया भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।